Hello everyone, I am Ritesh Kumar Ravi and going to represent the stack animations जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है that will be described in a pure animated way for your visualization क्योंकि जब तक आपको चीज़ें नहीं दिखती इसका मतलब यही है कि your concept is not clear since 9th class 10th class 11th or 12th or any kind of stream that you are learning. If you are not visualizing the concept, it means you are not going to learn it properly. So to understand it properly, I have animated it whatever I have taught from the notes. So both the animation as well as notes will be available on my site. You can just visit and try to learn it from there also. Fine. So let's start. What exactly we have discussed in the stack topics. तो अभी हम लोग इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में थे कि मैंने बताया कि स्टैक जो है वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और ये लीफो प्रिंसिपल पे वर्क करता है और लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है जिसमें जो एलिमेंट लास्ट इन मीन्स सबसे अंत में जो था इंसर्ट किया हुआ या पुश किया हुआ विल बी द फर्स्ट टू रिमूव और पॉप आउट दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अ लास्ट इन मीन्स द थिंग्स विच हैज़ बीन एडेड लास्टली विल बी द फर्स्ट टू रिमूव। और इसको आपको समझने के लिए घर में रखे हुए प्लेट्स, अलमीरा में रखे हुए कपड़े और जितने भी बुक्स आपके लाइब्रेरी में या आपके बुक शेल्फ में दिखाई देते हैं, दीज आर पुट इट लाइक इन द सेम वे, राइट। तो स्टैक एग्जाम्पल्स और इम्प्लीमेंटेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं और उसके ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं हम वो भी देख चुके हैं। दो वर्ड्स हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक के टाइम में पढ़े थे, दैट इज फर्स्ट वन वाज द ओवरफ्लो एंड द सेकेंड वन वाज अंडरफ्लो। तो ये भी हम इसे अभी जस्ट देखेंगे कि वाइल पुशिंग द एलिमेंट्स इफ ऑलरेडी स्टैक इज फुल देन इट विल बी ओवरफ्लो, or if there is no element and we are going to pop or remove from that element, it will be throw an error that is called as a underflow. वेरी गुड, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल से मैंने स्टार्ट किया था। ये एक प्लेट्स है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हम लाइक और मदर्स और सिस्टर्स और अपने घर में या होटल्स में आप देखते होंगे कि प्लेट कुछ इस तरह से रखे रहते हैं और लाइब्रेरी या आपकी बुक शेल्फ में बुक्स लगभग बिल्कुल ऐसे ही रखे होते हैं। और मैंने मजाक में बताया भी था इन अ लाइट मोड कि बुक वालों को पता है कि स्टूडेंट्स कैसे हैं, वो 12th क्लास में ऐसे उनके सारे बुक्स इधर उधर ही फैले होंगे और घर पे अगर मदर है और सिस्टर है दे विल पुटिंग द पॉट इन अ वेरी अरेंज्ड और स्ट्रक्चर्ड वे, राइट। हाउएवर इट इज कॉल्ड एज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्योंकि देखिए वन अपर अनदर और एक बिल्कुल लाइन सा बन रहा है, राइट। यहाँ पे भी देखिए ऑलमोस्ट एक लाइन सा बन रहा है। अगर मैं इस कॉर्नर देखूँ दैट इज वाइट इज कॉल्ड एज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ये अभी समझने के लिए है, जब हम डीप में पढ़ेंगे, जब मैं गेट और नेट के क्वेश्चंस वगैरह या उनके टॉपिक्स कवर करूंगा तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को बिल्कुल डीप डिटेल्स में समझाऊंगा, राइट। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर लाइक ट्री और ग्राफ उनको भी कवर करूंगा। तो अभी यहाँ के लिए हम इतना ही रुकेंगे। देन वी आर कमिंग ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑफ लीफो ऑपरेशंस, लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑपरेशन मीन्स व्हाट। मान चलिए कि अभी एक प्लेट रखा हुआ है, नेक्स्ट प्लेट आया उसके ऊपर रखा गया, मतलब जो लास्ट इन है वो 2 है, फिर ये तीसरा प्लेट, चौथा प्लेट, पांचवा प्लेट, छठा प्लेट, 7वां प्लेट, 8वां प्लेट, 9वां प्लेट, 10th 11th 12th एंड 13th, मतलब इस तरह से प्लेट वन अपॉन अनदर रखे गए थे। ये क्लियर हो गया। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ लास्ट इन, राइट। दिस इज द मीनिंग ऑफ लास्ट इन और पुशिंग ऑपरेशंस, ठीक है, जो अभी हम और भी देखेंगे। तो दिस इज द लीफो ऑफ द प्लेट्स, राइट, लास्ट इन ऑफ द प्लेट्स। इसमें लास्ट इन वाला अभी एफओ वाला पार्ट बाकी है, वो हम बाद में देखेंगे। मतलब लास्ट इन देखिए सबसे पहले कौन इन हुआ था, ये एक बार फिर से हम फटाफट चला के देखते हैं, राइट। चलिए फिर से हम चला के देखें। अच्छा, अब एक और हम देख लेते हैं एनिमेशंस कि बुक के बॉक्सेस में कैसे लास्ट इन होता था। एक बुक था, इसके ऊपर दूसरा बुक आया, फिर तीसरा बुक आया, फिर चौथा बुक, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर 7वां, राइट। इस तरह से बुक 1 बाय 1 लास्ट इन हुए, राइट। ये स्टैक में किस तरह से कोई भी बुक पुट किए जाते हैं ये मैं शो कर रहा हूँ, राइट। कि एक स्टैक मीन्स वन अपॉन अनदर, वन लेयर अपॉन अनदर लेयर इज पुटिंग 1 बाय 1, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टैक। अब हम इसे एक साथ ऑपरेशन में देखते हैं कि स्टैक ऑपरेशन ऑफ द पुश का मतलब क्या हो। मतलब पुशिंग द डेटा मीन्स एडिंग द डेटा, मीन्स इंसर्टिंग एनी काइंड ऑफ डेटा और अ वैल्यू। डेटा मीन्स कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन लाइक प्लेट्स, जैसे ये प्लेट हो गए, ये बुक्स हो गया या एक बॉक्स हो गया, व्हाट्सएवर, दीज डेटा विल बी पुट वन अपॉन अनदर
ऑन द टॉप ऑफ अनदर विल बी कॉल्ड एज अ स्टैक। तो उसमें एक ऑपरेशन मैंने अभी जस्ट पुश बताया था, तो लेट्स सी पुश का मतलब क्या होता है। चलिए पुश में क्या होगा, 1 by 1 सारे डेटा 1, फिर से गया दूसरा, तीसरा, थर्ड प्लेट, फोर्थ प्लेट, फिफ्थ प्लेट, इट इज़ गेटिंग द पुश लाइक 1 ऑन द टॉप, 6 के टॉप पे 7 आ गया, 7 के टॉप पे 8 आ गया, टॉप 8 के टॉप पे 9 आ गया। तो जो टॉप एलिमेंट था उसके ऊपर 1 by 1 एक डेटा पुश होता जा रहा है, राइट। सिमिलरली इन द बॉक्स टाइप अब वी विल सी, अगर एक डेटा मेरा 1 था उसके ऊपर एक डेटा 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 5th आ गया, फिर 6th आ गया, फिर 7th आ गया, राइट। सो दीज आर द ऑपरेशंस, एनिमेटेड ऑपरेशन ऑफ द स्टैक, राइट। कि पुश का एग्जैक्ट मतलब क्या है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि एक डेटा के ऊपर अनदर डेटा को रखना ही मेरा क्या कहलाता है, पुश कहलाता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, पॉप। पॉप में क्या होगा, जो टॉप वाला डेटा है वो क्या होगा, बाहर निकलेगा, वो डिलीट होगा। जैसे अगर मैं देखूं तो थर्ड वाला डेटा, पहले सबसे ऊपर वाला डेटा क्या 13 था वो आउट हुआ, फिर क्या हुआ 12 वाला, फिर 10 वाला, मतलब जो सबसे लास्ट में इन हुआ था, 13 सबसे लास्ट में इन हुआ था वो हटा, फिर 12 उसके बाद था फिर वो हटा, फिर 10 वाला 11 वाला पॉइंट हटा, फिर 10 वाला हटा, 10 से पहले फिर 9 हटेगा, फिर 8 हटेगा, फिर 7 हटेगा, फिर 6, 5, 4, 3, 2 एंड देन 1। सिमिलरली अगर बॉक्स में भी देखें तो 7, 6, 5, देन 4th वाला डेटा, फिर 3rd वाला बॉक्स, या 2nd वाला और 1st वाला, इस तरह से ये पॉप ऑपरेशन। तो आई थिंक पुश और पॉप आप कंप्लीटली समझ गए होंगे। दीज आर द बेसिक ऑपरेशंस। ये मैं इसे एक लेक्चर में कवर कर रहा हूँ। अगले लेक्चर में मैं व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ ओवरफ्लो और अंडरफ्लो समझेंगे, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, not only the point of view for the examination but also for the understandings of the code. Fine. So we will see soon the next topic with the overflow and underflow. Fine. चलिए रुकते हैं हम अब यहाँ पे। थैंक यू सो मच।